हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर विजय अरोड़ा के जेएमयू लखनऊ से। दोस्तों, अगर बात की जाए कि कौन से ऐसे 5 टेस्ट हैं जब भी हम इनको अपने कंप्लीट हेल्थ चेकअप में कराते हैं और इनका रिजल्ट अगर एब नॉर्मल आता है, तो ये कहीं ना कहीं हमें ये दर्शाता है कि आने वाले कुछ सालों में हमारे स्वास्थ्य संबंधी जो दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, वो काफ़ी ज़्यादा जटिल होने वाली है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है। इसलिए हमें प्रेजेंट में ही इन टेस्ट का रिजल्ट अगर एब नॉर्मल आता है तो अलर्ट हो जाना चाहिए, जागरूक हो जाना चाहिए, ताकि आने वाले कल में हमें कोई भी समस्या न हो। मेरा इस वीडियो को बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि आपको अलर्ट करना, जागरूक करना, न कि आपको डराना। बहुत सारे लोग डरने के बाद भी ये सोचते हैं कि जो होगा देखा जाएगा, मेरा तो हेल्थ इंश्योरेंस है। लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस आपके सिर्फ पैसे का भुगतान कर सकता है, आपके शारीरिक पीड़ा का भुगतान कभी हेल्थ इंश्योरेंस नहीं करता, न कि आपके घर वालों की मानसिक समस्या का कोई भुगतान ऐसा हेल्थ इंश्योरेंस करता है। तो इसलिए जरूर से अगर एब नॉर्मल टेस्ट जो भी मैं बताने जा रहा हूं आपके आते हैं तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए, अपने लाइफ स्टाइल को लेके अलर्ट हो जाना चाहिए, अपने डाइट को लेके, अपने फूड हैबिट को लेके अलर्ट हो जाना चाहिए, अपनी जो भी आप दिन भर में दिनचर्या अपनाते हैं उन्हें लेकर, मेरा कहने का मतलब है, अलर्ट हो जाना चाहिए। अगर हम बात करें कि ऐसे कौन से टेस्ट हैं, तो उनमें से सबसे पहला टेस्ट है लीवर फंक्शन टेस्ट। लीवर फंक्शन टेस्ट में एसजीपीटी, एसजीओटी अगर काफी हद तक आपका बढ़ा हुआ आता है तो जरूर से आपको कहीं ना कहीं ये संकेत देता है कि आपका लीवर कहीं फैटी तो नहीं हो रहा, इवन फाइब्रोसिस या स्टीएटोहेपेटाइटिस जैसी दिक्कत तो नहीं हो रही। तो जरूर से आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। दूसरा अगर टेस्ट हम बात करेंगे तो यूरिक एसिड। यूरिक एसिड, कई लोग ये बोलते हैं कि क्या मेरा अगर यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा हुआ है तो क्या मुझे आने वाले कल में हार्ट की दिक्कत हो सकती है। तो ऐसा मैं नहीं मानता कि खाली यूरिक एसिड सिर्फ आपका बढ़ा हुआ है तो आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन यूरिक एसिड के साथ और भी सारे अगर टेस्ट आपके एबनॉर्मल आ रहे हैं तो जरूर से ये हार्ट के लिए रिस्क फैक्टर बन सकता है। तो दोस्तों, तीसरे टेस्ट की अगर हम बात करें तो वो है लिपिड प्रोफाइल। लिपिड प्रोफाइल में कोलेस्टेरॉल, ट्राइग्लिसराइड्स एंड एचडीएल पर आपको विशेष ध्यान देना है, क्योंकि ये सारी चीजें अगर गड़बड़ होती है तो आने वाले कल में कहीं ना कहीं हमें ये दर्शाती है कि हमें हार्ट से जुड़ी हुई समस्या हो सकती है। अगर हम चौथे टेस्ट की बात करें तो HbA1c। HbA1c हमें अपने पिछले 3 महीने का जो शुगर का, ब्लड शुगर का रिकॉर्ड है उसे दर्शाता है। तो HbA1c जब भी 5.7 से 6.4 तक अगर आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि आपको कहीं ना कहीं ये प्री डायबिटिक स्थिति में पहुंचा चुका है। तो जरूर से इसे कंट्रोल में रखने की कोशिश करें, अपने लाइफ स्टाइल में ऐसा मॉडिफिकेशन करें, आप अपने डाइट प्लान में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें करें जिससे आपका HbA1c कम हो सके। पांचवें टेस्ट की अगर हम बात करें तो पांचवें टेस्ट में मैंने एक वीडियो भी बनाया था HSCRP को लेकर। HSCRP का लेवल जब भी 3 से ऊपर होता है तो कहीं ना कहीं ये आपको पूरी तरह से आइडियल पेशेंट बनाता है हार्ट के लिए। हार्ट के लिए आइडियल पेशेंट, मैंने एक वीडियो भी इस पर डाला था कि हार्ट की समस्या आपको आगे चल के हार्ट अटैक जैसी कोई दिक्कत होगी या नहीं, ये HSCRP हमें इन फ्यूचर का बताता है। लेकिन मैंने ये भी कहा था कि आपका अगर HSCRP का लेवल अगर बढ़ा हुआ आता है तो जरूरी नहीं है कि ये लिख कर ही दे दिया गया कि आपको नहीं हार्ट अटैक आएगा ही आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। लेकिन हाँ, अगर हम एक नॉर्मल व्यक्ति से अगर इसको कंपेयर करें तो इन लोगों में HSCRP जिनमें बड़ा होता है उनमें ज्यादा चांस होते हैं हार्ट अटैक आने के। तो दोस्तों, ये 5 टेस्ट जो मैंने आपको बताए जरूर से आप ध्यान रखिए और लोगों तक भी पहुंचाएं। दोस्तों, अगर हम बात करें कि हम क्या कर सकते हैं अगर जब भी ये सारे टेस्ट हमारे एब नॉर्मल आते हैं, तो सबसे पहला, अगर कुछ हद तक अगर इन टेस्ट में आपकी गड़बड़ी आ रही है तो जरूर से अपने लाइफ स्टाइल में चेंज करने की कोशिश करें। और अगर साथ साथ अगर आप ऐसा क्या खा रहे हैं, डाइट पे भी पर्टिकुलर आपको ध्यान देना जरूरी है। कुछ लोग दूसरों पे डाल देते हैं कि मेरे घर में ऐसा तेल मसाले वाला खाना बनता है तो हम क्या करें, ये सब सारी चीजें, ऐसी बहुत सारी चीजें बोलते हैं। लेकिन दूसरों को ब्लेम नहीं करना चाहिए, क्योंकि घर वाले ही सपोर्ट करते हैं तो फैमिली के सपोर्ट के मदद से ही आप इन सब चीजों से बाहर निकल सकते हैं अगर आपका टेस्ट एबनॉर्मल आ रहा है। साथ साथ
स्ट्रेस, जो कि सबसे बड़ा फैक्टर होता है कई सारी बीमारियों का। तो स्ट्रेस को लेने से बचें, खुश रहें, अपने फैमिली मेंबर से बात करें, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की कोशिश करें, और जो भी चीज़ें आपको अच्छी लगती है वो करें, और स्ट्रेस से बहुत ज़्यादा दूर रहें, क्योंकि स्ट्रेस ही बहुत सारी चीज़ों का जड़ होता है। और अगर हम बात करें कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं, तो साथ साथ इसके अगर आप किसी तरह का नशा कर रहे हैं तो उसे आप पूरी तरह से छोड़ सकें तो छोड़ दें, अगर अन्यथा उसे कम करने की कोशिश करें। क्योंकि कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि जो लोग भी आजकल काफ़ी ज़्यादा यंग जनरेशन है कि जो काफ़ी ज़्यादा नशे में, ड्रग्स में इन्वॉल्व है, तो उन लोगों की अगर हम बात करें तो अगर वो लोग अभी से अपने अंदर सुधार नहीं करेंगे तो वो कंप्लीट हेल्थ चेकअप तक की स्थिति में पहुंच भी नहीं पाएंगे, उसके पहले ही उनका बेड़ा पार हो चुका होगा। दोस्तों, मेरा डराने का मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैं जागरूक करना चाहता हूं, अलर्ट करना चाहता हूं। साथ साथ वो भी लोग जो लोग ये सोचते हैं कि देखा जाएगा, तो ये सारी चीज़ें गलत है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको ये सारी जानकारियां अच्छी लगी होंगी, और अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर से इस वीडियो को शेयर करिए। जैसा मैं हर बार कहता हूं कि मैं एज ए हॉबी आपके लिए एक अच्छी अच्छी जानकारियां लेकर आता हूं, टॉपिक को खोजता हूं कि कुछ ऐसी चीज़ें मिलें जो आपको दी जाए, आप तक पहुंचाई जाए, ताकि आपको भी पसंद आए। थैंक यू सो मच।